जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आइए देखेंगे मैथ की प्रश्नों को। बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। लगा, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोर पर खड़े हैं। दो 900 मीटर लंबा पुल है, एक इधर है एक इधर। दो लड़का है, दोनों विपरीत दिशा पे क्या है, खड़ा है। बच्चे बोला गया है, एक बच्चे बोला गया यदि क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों सीधा सीधा समय होता है समय बराबर में दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमारा हो गया 900 मीटर का, और लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा से आ रही है और दोनों लोग चल रहा है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है तो कि चाल जुड़ जाता है। दोनों लोग चलेगा तो मिलन जल्दी होगा। ठीक है बच्चे, तो ये 18 मीटर पर मिनट हो जाएगा। 18 पचे 90, ये हो जाएगा 50 मिनट। आंसर साथियों क्या होगा, 50 मिनट। 20 का आंसर क्या होगा, 50 मिनट। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बताओगे। आगे आइए, देखिए एक बात समझिएगा। अगर ये आपका दिया रहे, प्राइम फैक्टर दिया रहे, सुनोगे, तो एलसीएम होता है साथियों, एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये याद रखना। और एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है मिनिमम, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इच। सभी जगह पे होना चाहिए, लेकिन मुझे निकालना है एलसीएम। तो सिंपल क्वेश्चन है, दो देखो, यहां भी है यहां भी है यहां भी। सबसे मैक्सिमम कहां पे था, 2 पे पावर 5 है। 3 यहां भी है यहां भी यहां भी, सबसे मैक्सिमम 3 पे पावर 6। आंसर होगा 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 6। लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो सी हो जाएगा। आगे आइए बच्चे, देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बोला गया 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंद बनाई जाती है। याद रखना है, अगर संख्या निकालना है साथियों, तो संख्या निकालना है तो यहां पे बड़े की आयतन जो भी रहे, बड़े की आयतन चाहे वो कोई आकृति का वस्तु रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पे छोटे, प्रत्येक छोटे का आयतन, प्रत्येक छोटे का बड़े का आयतन, ऊपर में प्रत्येक छोटे का आयतन। तो क्योंकि गोला से गोला ही बनाना है तो गोले की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है आपका 48 सेंटीमीटर, तो 48 गुना 48 गुना 48 3 बार। और नीचे में छोटे का गोला ही बनना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी कितना त्रिज्या लेंगे, तो 8 लेंगे। 8 8 वाला छोटा छोटा कितनी गोला बनेंगे। सर ये सेम चीज है, कट जाएगा। ये 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48। तो ये साथियों कितना हो गया है? अर्ध गोला है, तो अर्ध गोला में होता क्या होता, 2 पाई आर क्यूब होता है। ये 2 दे दो। अच्छा 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 अच्छा, ये अर्ध गोला है। बोला गया एक अर्ध गोला, बड़ा अर्ध गोला, और नीचे कितनी गोला बनाया गया, तो गोला ये होगा। इससे इसको काटेंगे तो ये होगा 2 होगा। ऊपर में अर्ध गोला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और नीचे में 4/3, क्योंकि नीचे में गोला है, नीचे में क्या है, गोला है, और ऊपर में अर्ध गोला है। तो ये 2 से कटेगा, ये 3 होगा। ये कितना हो जाएगा, 36। 36 गुना 3 करेगा 36 18, 3 3 9 1 10, 108 गोला बनेगा। मतलब ऊपर में अर्ध गोला, अर्ध गोला के आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। जो बोलेगा उसको लेना, ऊपर में अर्ध गोला लेना, नीचे में गोला, गोला की आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लेना है। इसकी त्रिज्या 8 लेना है और इसकी त्रिज्या 48 लेना है। तो ऐसे में अर्ध गोला से छोटे छोटे गोला कितना बनेगा, 108 छोटे छोटे गोला बनेगा बच्चे। चलिए 35 बताएंगे बच्चे। 35 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। बोला गया अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष के बाद क्या, अमिता की आयु। अमित का आयु 5 वर्ष पहले, सबसे पहले ये अमित है और ये अमिता है। अमित का आयु कितना है, तो 7x है सर। अमिता की आयु कितना है, तो 5x है। बोला 5 वर्ष पहले अमित की आयु, तो -5 कर दो। और
5 वर्ष के बाद अमिता की आयु, तो इसमें है 5 वर्ष के बाद कर दो, इसकी अनुपात क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। साथियों इधर करेंगे 7x होगा, 5 होगा, ये 5x होगा और ये 5 होगा, ये इधर जाएगा, ये 2x होगा, ये 10 होगा, तो x की मान 5 हो जाएगा। बोला गया 5 वर्ष के बाद अमिता की आयु और 5 वर्ष पहले अमिता के आयु के बीच का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप वर्तमान आयु निकाल लीजिए, अमित का आयु, तो अमित की आयु, तो x की मान 5 है, वहां से 7x है, 7 × 5 = 35, अमित की आयु 35 हो गया। अमिता की आयु, अमिता ता लिख देता, अमिता की आयु कितना होगा, तो 5 × 25 होगा, 5x की मान 5 है, तो ये अमिता की आयु 5x है। साथियों 5 वर्ष के बाद अमित की आयु, तो अभी 35 का है, 5 वर्ष के बाद 40 हो जाएगा, जोड़ देंगे, और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु, इसमें 5 और घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 25 में 5 वर्ष पहले ले जाओगे 20, इसके बीच का अनुपात क्या है निकालोगे, तो ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या होगा 2:1, अमित का 2 होगा तो अमिता का 1 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है बच्चे तो बताओगे। आगे बोला गया है एक कक्षा के 14 विद्यार्थी की औसत आयु 17 वर्ष है, उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु वाले एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो बोला गया इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो बच्चे बताएंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहे तो आराम से इसको बना सकते हैं। यह तो आप 14 गुना ये करके और 15 से भाग दे दीजिए। चलिए सिंपल ही बनाते हैं। आप बताओगे अगर औसत हमारा 17 है तो योगफल होगा औसत गुना संख्या, 17 गुना 14 करेंगे तो 17 चौका 68, और 17 और 6 आप देखेंगे 23 होता है, 218। एक व्यक्ति और आ गया, कितना 32 वर्ष का, तो टोटल कितना हो गया 8 2 10, 3 3 6 1 7, ठीक है 270 आ गया। अब कितना विद्यार्थी हो गया 15, तो औसत होता है योग बटा संख्या, संख्या अब हो गया 15। अब नया औसत ये हो गया, क्या हो गया नया औसत, नया औसत 15 से काटेंगे ये, तो सर जी 5 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 5 25 और 5 25 4 5 20, 18 36 38 54, कितना हो जाएगा 18 वर्ष होगा। निकाल लीजिएगा। औसत होता है क्या होता है बच्चे, योग बटा संख्या, योग 17 था, औसत क्या था ये योग बटा संख्या हमने कर दिया, हो गया। बोला गया m किस मान के लिए 9 से विभाजित है, तो यहाँ पे कौन सी मान दोगे, m होता है अंकों का योग से अगर विभाजित लगे तो पूरी संख्या विभाजित होगा। सर 5 5 10 8 18, सर 4 2 6, अगर 4 2 6 हुआ तो 9 बनने के लिए इसमें क्या रखना पड़ेगा, तो सर जी 3 रखना पड़ेगा, m की मान क्या रखना पड़ेगा 3, तब जाकर 9 से भाग लगेगा, m की मान 3 रखना पड़ेगा। आगे आइए साथियों 50 देखेंगे। अगर सभी संख्याएं सभी इस तरह अनुपात में इसको पढ़ना रहता है, सभी बराबर में रहे और जो जिसके नीचे मान रहे वो उसी की मान होता है, मतलब p की मान 3 होगा, q की मान 5 होगा, r की मान 2 होगा। यहां से निकालोगे p की मान 3, q की मान 5 दूनी 10 हो जाएगा क्योंकि q की मान 5 है, और r की मान 2 है, और 3 पहले से था, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आ गया ये p की मान 3 होगा, q की मान 5 होगा, r की मान 2 होगा। साथियों इसको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो हमारी आंसर हो गया 19:10। आंसर क्या होगा बच्चे, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। बोला गया है H7 में बिस्तरों की संख्या 39 है, कितना है बताएंगे। बोला गया 39 है, तो सभी 7 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या क्या है, तो टोटल 7 है, टोटल अगर जोड़ोगे 360 डिग्री होगा, और यहां से H7 में कितना है 26 डिग्री है, तो मेरे साथियों 26 डिग्री की मान आप देख रहे कितना है 39 है, तो 1 डिग्री की मान होगा 39/26, और निकालना है सभी बिस्तरों की, सभी के घरों की संख्या का, बिस्तरों की संख्या 360 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो 39/26 डिग्री गुना में 360, सर 33 या 39, 13 दूनी 26, सर इसको काटेंगे 18, 18 36 38 या 54, 540 बिस्तर होगा। कितना बिस्तर होगा 540 बिस्तर। आंसर साथियों क्या होगा, सी होगा। आगे आइए
बोला गया 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। तो अगर 8 खिलाड़ी द्वारा 55 है तो टोटल योगफल कितना होगा? तो औसत गुना संख्या 55 है, 8 खिलाड़ी है। ठीक है, तो आप बताओगे। बोला गया 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रन 55 है और 7 द्वारा जो है उस पारी में बनाए गए रन अलग अलग दिया गया। तो 8वें खिलाड़ी कितना रन बनाया? तो टोटल पहले जोड़ लीजिए। तो सर जी टोटल 8 पंचे 40, 4 44, 440 रन बना है। और यह 7 खिलाड़ी का दिया गया है, तो सातों खिलाड़ी का आप जोड़िए 25, 35, 45, 60, 65, 60, 80। आप देखिए सातों खिलाड़ियों का आप जोड़ के मुझे बताइए तो जल्दी से कितना आ रहा है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 370 आया सातों खिलाड़ियों का। अगर 8 में से 7 को घटा देंगे तो 8वां खिलाड़ी कितना रन बनाया वो आ जाएगा। सर 14 में से 7 जाएगा 7, 70 रन बनाया है 8वां। कितना रन बनाया है? 70 रन बनाया है। चलिए आइए बच्चे 65 का बताएंगे। बोला गया इन तीनों वर्षों के दौरान शाखा बी देखो यही है, में बेची गई पुस्तकों की गणना करें। तो पहला में देखोगे 3 ग्राफ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये व्हाइट ही है। ये पहला भी ग्राफ ही है, व्हाइट है दूसरा, और ये तीसरा। पहला में है 465, अगला में है 457, अगला में है 456। सभी को जोड़िएगा आप तो कितना होगा? तो 7, 5, 12, ठीक है, और 6, 18 का 8, 18 का 8, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इकाई अंक, यही होगा बी। तो कितना हो जाएगा? 1378, 1378 इकाई अंक दिख रहा है। बोला तीनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? 65 का क्या हो जाएगा? बी होगा, है ना। इन तीनों वर्षों के दौरान शाखा बी में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करें। शाखा बी यही है, टोटल जोड़ दिए, आंसर आ गया बच्चे। आगे बढ़िए। बोला गया है एक्स और वाई तांबे और एल्युमिनियम की 2 मिश्र धातु है, जो धातु क्रमशः बोला गया ये 6 और 5 के अनुपात में है, आगे 5 और 9 के अनुपात में है। इसे मिलाकर तैयार किया जाता है। यदि बोला गया मिश्रण धातुओं की समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्रण जेड बनाई जाती है, तो जेड में एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम बताना है। मतलब ये दोनों मिलाइए, मिलाने के बाद तीसरा मिश्रण बनेगा जिसका नाम जेड है, उसमें तांबे और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा? तो मिलाने का कंडीशन बच्चे, ये फेमस क्वेश्चन होता है रेशियो का। मिलाने का क्वेश्चन यही, मतलब नियम यही होता है कि सभी के मिश्रणों की टोटल क्वांटिटी को पहले देखिए और उस क्वांटिटी को सेम कीजिए तो ही जाकर वो मिल पाएगा, है ना। तो इसको जोड़ते तो 6, 5, 11 हुआ, इसको जोड़ते तो 9, 5, 14 हुआ। अब ये दोनों को सेम करने के लिए ऊपर में 14 से गुना, नीचे में 11 से गुना, तो ही जाके दोनों समान मात्रा में मिलेगा। सर यहां भी 14 से गुना, यहां भी 14। रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। सर जी इसको गुना करोगे 14 छक 84, 11 पचे 55। अब एल्युमिनियम से मिलेगा, तांबा से मिलेगा। ये तांबा था, कॉपर था, एल्युमिनियम इधर है। 14 पंचे 70, 11 9 99। अब इसको मिलाओगे 5 4 9 8 5 13, इसको मिलाओगे 70, ये हो जाएगा 9 और 9 7 कितना होगा? 16, 169। ये हो गया बच्चे। तो आप देख रहे हैं 139 और 169, आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 66 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा। आगे आइए। बोला गया एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुल को 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह पार की जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन क्या पार करेगी? अपने लंबाई के साथ साथ में दोनों पुल की भी, मतलब पुल की लंबाई को भी पार करेगी। किसी भी कंडीशन में लंबाई हमेशा जुड़ता है साथियों। तो बोला गया एक ट्रेन, एक 600 मीटर है और 300 मीटर लंबा पुल है। तो ट्रेन की लंबाई मान लो x मीटर, तो अपने लंबाई के साथ साथ में, पहले पुल की लंबाई के साथ साथ में अपने लंबाई को भी पार करेगी। तो चाल बराबर मतलब दूरी बटा समय, इसे 80 सेकंड लगता है। दूसरे पुल को पार करने गई तो दूसरा पुल 300 मीटर लंबा था, अपने थी x लंबा, और इसे 60 सेकंड लगता। तो ये भी चाल हुआ, ये भी चाल हुआ, दोनों चाल है, बराबर होगा। सर जी इसको काटेंगे 20 चौके 80, 20 तिया 60, इधर 3 से गुना करोगे 6 तिया 1800 और ये 3x होगा। इधर 4 से करोगे 1200 होगा और ये कितना हो जाएगा? 4x होगा। साथियों इसको इधर से घटाओगे, 4x में से 3x जाएगा, x होगा, और ये कितना हो जाएगा? 1800 में से 1200 हो जाएगा 600। तो साथियों 600 मीटर लंबा आपका कौन है?
तो ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितना आया साथियों? 600 मीटर। 67 का आंसर हो जाएगा 600 मीटर। कोई दिक्कत है अब इसमें बताओगे? ये सब क्वेश्चन तो खुद से करने का है। चलिए हम कर दे रहे, कोई बात नहीं है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, पहले भाग वाला काम करना है। 3 ऊपर चला जाएगा, एक की मानिए 3/2 हो जाएगा। और अगर कटता है तो काट दीजिए। 3/2 गुना 1/4, कोई कटेगा नहीं, प्लस में ये कितना हो जाएगा? 1 और 6 पंचे 30। सर जी ए की मान क्या हो गया? सर 3 और 4 दूनी 8 प्लस में 1/30। इसकी अगर एलसीएम लेते हैं साथियों कितना होगा? सर जी 2 15, 15 दूना 30 और 4 तिया 12, 120 होगा। 15 15 तिया 45 और ये कितना होगा सर जी? तो सर जी 4, ये हो जाएगा 49/120। ए की मान आ गया 49/120। और आगे बी की मान अगर निकालोगे आप तो यहां से 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/6 गुना में 3/1 गुना में 1/5 प्लस में ये तो कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 3 से 2 5 दूनी 10, तो 1/10 प्लस में 8। तो ये साथियों ये बी की मान निकल कर आ रहा है। एलसीएम लोगे यहाँ से तो सीधा सीधा देख रहे हैं 40 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो 5 4 9/40। तो बी की मान आ गया 9 बटा कितना आ गया? बी की मान आ गया बच्चे 9/40। तो ए माइनस बी निकालना है, तो 49/120 और ये कितना है सर? 9/40। साथियों इसको अगर हम एलसीएम लेते तो 120 ही होगा, ये 49 होगा, माइनस में इसको काटेंगे 4 तिया 12 9 तिया 27 होगा। इसको जैसे घटाएंगे तो ये 2 होगा, 2 होगा, 120 होगा। साथियों अब इसको काटने के अगर प्रयास करोगे, 2 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 11/60 आंसर क्या होगा? डी। ये केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। क्या था? कैलकुलेटिव क्वेश्चन था साथियों, इसमें कुछ करना नहीं था। बोला गया एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के लगाए। तो बताओगे 120 रन बनाए, 4 छक्के लगाए, एक छक्का में 6 रन होता है, तो 6 चौके 24 रन हो गया। और 6 चौके लगाए, तो 6 चौका लगाए और एक चौका में 4 रन होता, 6 चौका 24, तो टोटल रन कितना बन गया? सर जी 48 रन बन चुका है। और बताया बोला गया कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए हैं विकेट के बीच में? तो 48 रन तो खड़े खड़े मार दिए, चौका छक्का वहीं से एक ही जगह से माराता है। तो 120 में अगर 148 रन जो है वहीं से मारा है, तो दौड़कर कितना बनाया? सर जी 2, 11 में से 2 जगह 72 रन दौड़ के बनाया। कितना प्रतिशत होगा? तो 120 में से 72 रन दौड़ के बनाया, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना बच्चे। अब ये कटे 12 छक 72, 60% रन वो विकेट के बीच में दौड़कर बनाया। 60% रन जो है विकेट के बीच में दौड़कर बनाया। आगे बोला गया एक बैग में 5 रुपया है और कितना है? 10 रुपया है और 20 रुपया मूल वर्ग वाले सिक्कों की संख्या 2:3:5 है। साथियों टोटल संख्या यहां से देखोगे 3 2 5 5 5 10 संख्या है और क्वेश्चन के अनुसार कुल संख्या दिया गया है, कुल सिक्कों की संख्या 240 है। तो एक की मान हो जाएगा साथियों 24। पहले एक की मान निकाल लिए। अब आपसे पूछा कुल रुपया कितना था, तो 5 रुपया का 2 सिक्का तो 10 रुपया बनेगा, 10 रुपया का 3 सिक्का तो 30 रुपया बनेगा, 20 रुपया का 5 सिक्का 100। तो टोटल यहां से कितना यूनिट आ रहा है? सर 140 आ रहा है। तो एक की मान 24, तो 140 की मान कितना होगा? सर गुना करेंगे तो सर जी कितना हो जाएगा? 0 से मतलब एक की मान अगर, हाँ रहने दो यहीं पे, कितना हो जाएगा? यहां से देख पा रहे हैं सर 24 गुना 140 करेंगे, कर लीजिए आप। 0 14 चक्का 56 के 6 बाकी में 5 14 दूनी 28, 28 और 5 आपका कितना होगा? तो 33 होगा। 3360 रुपया बनेगा बच्चे। आंसर ए हो जाएगा। 82 का आंसर क्या होगा? ए होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बता सकते हो आप मुझे। आगे बोला जाता है 2 बीकरों में अम्ल और जल की मात्रा दिया गया है,
और आगे बोला जाता है अम्ल और जल की ही मात्रा पूछा गया, समान मात्रा में मिला, दोनों विकरणों से समान निकाला गया, इक्वल मात्रा में निकाला गया। तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे जब भी मिलाने की बात आए तो दोनों मिश्रणों के सबसे पहले आप क्या करो, जल और अम्ल और जल दिया गया है और नीचे भी अम्ल और जल ही पूछा था, रेशियो का प्रश्न होता है। और रेशियो के प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद सबसे पहले दोनों को इक्वल करते हैं क्योंकि समान मात्रा में लिया गया, इसको 7 से गुना और ऊपर वाले 5 नीचे से, ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, यहाँ 7 से किए हो तो यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 7 तिया 21 और ये 4 पंचे 20, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 41। तो साथियों अम्ल और जल की मात्रा 29:41 होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। 95 का आंसर क्या होगा बच्चे, बी होगा। आगे आइए, ए की मान बताना है, ये देखो दिया गया है 7 + 3 + 7 × 2, तो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ दीजिए, 14 में 3 जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से बी की मान, पहले भाग के काम दिया गया, इसको काटेंगे 3 होगा, 3 में से 6 जाएगा तो -3 हुआ। सी की मान उसी प्रकार है, 6 पंचे 30 2 32, पहले 32 लिखेंगे। अब पूछा गया ए गुना बी प्लस में सी है, तो ए गुना बी मतलब 17 गुना -3 करेंगे प्लस में 32 करेंगे, 17 तिया 51, 51 + 32। साथियों माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना होगा सर 1 19, -19 होगा आंसर। 96 का आंसर क्या होगा, लगा 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। यदि दी गई 8 विषम संख्या में से सबसे छोटी संख्या, बोला गया सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, सोचने वाले, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर लगातार विषम संख्या रहे, एक अगली नंबर लोगे तो एक संख्या औसत में बढ़ जाएगी, एक बढ़ेगा क्योंकि गैपिंग दोनों का दो, सम या विषम, एक अगली नंबर लेने के बाद औसत में एक बढ़ेगा, एक पिछली नंबर लेने के बाद एक औसत में एक घटेगा। यही प्राकृतिक संख्या रहता तो आधा बढ़ता, पिछली संख्या लेते तो आधा घटता औसत में। क्या बोले, समझ में आया कि अगर विषम संख्या या सम संख्या रहे, एक अगली नंबर लेने के बाद औसत में एक का वृद्धि, दो संख्या लेने के बाद दो का वृद्धि, पिछली नंबर लेने के बाद एक संख्या अगर लोगे तो एक का कमी, दो संख्या लोगे तो दो का कमी होगा। लेकिन यही प्राकृतिक संख्या रहेगा तो एक आधा, एक संख्या लोगे तो आधा का वृद्धि, हाफ का वृद्धि होता औसत में। ये अगर आप एवरेज पढ़े होंगे तो पहला क्लास में ही इसे बताया जाता है। तो 16 था, एक विषम संख्या पहले लिया गया था, औसत हमारा सीधा सीधा 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा, 15 होगा, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। आगे आइए बच्चे, एक 111 में बोला गया है सतत अनुपात हो जाए, इसमें निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाए। सतत का मतलब होता है अगर एक अनुपात, जो अनुपात एक का 7 के साथ है वही अनुपात 7 किसके साथ रखना चाह रहा है, 25 के साथ, यही होता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि जोड़ने या घटाने की बात बोले तब जाके सतत अनुपात बनेगा, प्रोपोर्शन बनेगा। तब सर क्या करना है, ऊपर गुना करके अंतर, ऊपर में गुना करके अंतर, नीचे में जोड़ करके अंतर, ये याद रखना है। डायरेक्ट एक्स की मान निकल कर आएगा, मतलब मान लो सभी में एक्स जोड़ा जाए या एक्स घटाया जाए, जो भी पूछेगा तो सर कैसे गुना करेंगे, तो ये नजदीक नजदीक वाले से बाहर बाहर वाले से, मतलब 7 49 -25, क्या जोड़ेंगे सर, 7 7 14 और 25 और एक 26 -14, ये हो जाएगा। सर इसको घटाएंगे तो ये 4 24, इसको घटा रहे तो सर कितना है 12, 12 से इसको काटेंगे कितना होगा 2। तो वही दो संख्या ऐसी है दो जो कि घटाने या जोड़ने पे ये सतत अनुपात बन जाता है बच्चे। क्या बनता है, सतत अनुपात बन जाता है।
तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे? 2 हो गया। आप बेसिक से बनाना चाहते हो तो यही होगा कि x में से 1 में से 7 घटा दो, 7 में से x घटा दो, इसी 7 में से x घटा दो और इसी 25 में से x घटा दो। इधर उधर करोगे x की मान आएगा, ताकि सभी संख्या से हम प्रत्येक संख्या से x घटाए और ऐसा घटाने से क्या हो जाएगा, वो सतत अनुपात में आ जाएगा। बोला गया एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी विकर्ण, घन है सबसे लंबी रखने जा सकने वाले विकर्ण की लंबाई होता है, विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है। ठीक है, और है कितना, ये 50 √3 है। √3 से √3 गया, मतलब घन की भुजा आ गया 50। बोला घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। 6a की मतलब 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 गुना 2500, 25 6 का 150 होता है। आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? बी। टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया बी। बोला गया है एक व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बेटी के बीच का निश्चित, बोला गया निश्चित धनराशि बांटता है। उसकी पत्नी को धनराशि का 45% मिला है और बेटे को 30% मिला, तो 45 और 30 देख पा रहे 75% खत्म हो गया, तो बचा कितना? 25%। तो जो बचेगा वो बेटी को मिलेगा, और बेटी को मिला है कितना? 625 पर 000। तो 1% की मान कितना होगा सर? इसको काटेंगे अगर तो ये 25,000 होगा। सर जी पत्नी को पूछा तो पत्नी को 45% मिला है, तो 45% की मान निकालेंगे। 000, एक 25 पंचे 125, बाकी हाथ में 12, 25 चौके 100 और 12 112। पत्नी को मिलेगा इतना धन। आंसर क्या होगा? बी। सिंपल क्वेश्चन था ये सब। आगे आइए। लगा तीन आदमियों वाले एक घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्या दिया गया है। क्या है? बिल्ली है और कुत्ता है। बिल्ली और कुत्ता की संख्या 1:2, कैट है और डॉग है 1:2 है। यदि घरों में पैरों की कुल संख्या दिया गया है 42 है, तो बताओगे एक बिल्ली का 4 पैर होता है और इसमें भी 4 पैर होता है, 4 पैर, 4 पैर। तो 2 कुत्ता है तो 4 दूनी 8 होगा और इधर से 4, तो 8 4 12 पैर हुआ। क्वेश्चन के अनुसार 42 पैर। तो घरों में बिल्लियों की कुल संख्या कितना होगा? ए भाई, बिल्ली, बिल्ली कुत्ता वाला दे दिया जी। तीन आदमियों वाले एक घर में बिल्ली कुत्ता के अनुपात। ओहो, देखो 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 कितना दिमाग का क्वेश्चन है। 3 आदमी भी है, आदमी भी है, 3 आदमी है। एक आदमी का देखो यहाँ पे आदमी 3 है, एक आदमी का 2 पैर होता है। तो 3 आदमी का 6 पैर होगा, तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 18। नहीं, आप ये बिल्ली में एक्स लगा दो, एक्स लगा दो, कुत्ता और बिल्ली में एक्स लगा दो, आदमी में डायरेक्ट रहने दो। आदमी में डायरेक्ट 3 आदमी है, तो एक आदमी का 2 पैर, तो 3 आदमी का 6 पैर हो गया। प्लस में ये सबको तो अननोन है, ये अनुपात है। तो एक बिल्ली का एक्स 4 पैर, तो एक्स बिल्ली है तो 4x पैर होगा। कुत्ता का 4 पैर, 4 दूनी 8x पैर होगा। और टोटल पैरों की संख्या 42 है, 8 4 12x होगा। यहाँ से घटेगा तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा? 36। तो x की मान आ गया 3। तो पूछा गया बिल्ली की संख्या, तो बिल्ली की संख्या एक्स की मान 3 आया। दिमाग का क्वेश्चन था। आदमी भी दिया था, क्या था बच्चे? आदमी भी दिया था, आदमी भी दिया हुआ था।
बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84 और 96 से भाग करने पर 28, 52 और 64 शेषफल बचे। ऐसा क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोले तब तो आप जान रहे एलसीएम होगा, और बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो एचसीएफ होता, घटाकर जो आता उसी का एचसीएफ। लेकिन यहाँ क्या करना है, आंसर इसका होगा एलसीएम माइनस में अंतर। तो किसकी अंतर सर जी, तो आप देखोगे डिवाइजर्स में से शेषफल का अंतर, तो 60 में से 28 घटाओगे कितने का अंतर आ रहा है सर, 2 और 32 का। इस सब का घटा घटा कर देखोगे अंतर कितने का आएगा, 32 32 का आएगा। तो एलसीएम माइनस में 32 हमारा आंसर होने जा रहा है। क्या होगा, एलसीएम माइनस में 32। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो डिवाइजर्स का। 60, 84, 96 का क्या बच्चे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बताओगे 60 जो संख्या दिया गया है, 60, 84, 96 का एलसीएम कितना होगा, तो आप निकाल लीजिएगा 3360 होगा। लेकिन आंसर जब मुझे निकालना है तो 3360 में से 32 घटा देंगे, ये 8 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 3328 होगा। क्या होगा, 3328। आंसर क्या होगा, तो डी होगा। आंसर बच्चे क्या होगा, तो डी होगा। आज का लास्ट प्रश्न बच्चे बोला गया P इक्वल टू 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 8 Q की मान दिया गया है। आप बोला गया P और Q का महत्तम समावर्तक दिया गया, HCF आपका दे दिया गया है सर जी 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3। आप जानते हैं HCF होता है मिनिमम पावर, अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे मिनिमम पावर। तो सर जी एक बात बताओगे, ये 2 पे पावर 3 कहां से आया होगा HCF में, ये दोनों का HCF अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, तो सर यहां से आया होगा। सही है सर। 3 पे पावर 8 है, ये 3 पे पावर 3 कहां से आएगा, यहीं से, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो यहां से तो आ नहीं सकता है, तो यही के की मान 3 रखना पड़ेगा, तब ना 3 पे पावर 3 आएगा। तो के की मान क्या रखना पड़ेगा, 3 पे पावर 3। आज की क्लासेस साथियों यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे फिर कल आपका नए सेशन के साथ। थैंक यू बच्चे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओगे।